आप जितना भी ट्रेडिंग के बारे में सीख लो, जब लाइव चार्ट पर कैंडल्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं, बड़े बड़ों के दिमाग काम करना छोड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स की जमा पूंजी और कैरियर इसके साथ जुड़ा होता है। और बहुत सारे ट्रेडर तो कमेंट करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मगर डर की वजह से हम ट्रेड नहीं ले पाते, चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब हिम्मत करके हम ट्रेड लेते हैं कि अब मार्केट ऊपर है, तो वहीं से मार्केट नीचे आ जाती है और हमारा स्टॉप लॉस मार्केट हिट करती है। तो आपको समझा दूं, आप अकेले नहीं, बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर के साथ ऐसा हर रोज होता है। कहां से आपको एंट्री लेनी है और कहां पर एग्जिट करना है, ये बहुत आसान तरीके से आज आपको समझाऊंगा, मगर थोड़ा आगे जाकर देखिए। एग्जिट करने से पहले एंट्री तो आपको लेना ही पड़ेगी। याद रखें, लाइव ट्रेडिंग में आपका खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस ही आपके काम आता है। हमने हजारों स्टॉप लॉस हिट करवाए हैं, तभी जाकर उन गलतियों से सीखकर आज आपको सिखा रहे हैं। जो हमने गलतियां की वो आपको कभी नहीं करनी। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर वाकई बहुत सीरियस हैं, तो इस वीडियो में एंड तक हमारा साथ दीजिएगा, नहीं तो अभी आप जा सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। देखिए, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको नंबर 1 फंडामेंटल एनालिसिस का पता होना चाहिए। अगर आप अपने लेवल निकाल कर बैठे हों और एकदम न्यूज आए और आपका सब कुछ उड़ा दे, तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 2 टेक्निकल एनालिसिस और नंबर 3 साइकोलॉजी। अगर इन तीनों पॉइंट्स पर आपकी प्रॉपर ग्रिप है, तो लाइव मार्केट में आपके पांव कभी नहीं उखड़ेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं परफेक्ट हमें एंट्री कहां से लेनी है और एग्जिट कहां करना है। सबसे पहले आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपने लेवल्स मार्क करने हैं और ट्रेड आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेनी है। मैं अपनी ट्रेड ऐसे ही लेता हूं, क्योंकि 15 मिनट में स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड लेता हूं। बहुत सारे ट्रेडर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। आपको भी अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेनी है तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक वैलिड यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है ट्रेड की। तो ब्रेकआउट से पहले प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया के पास सस्टेन करना चाहिए। जब भी मार्केट नीचे की लेवल पर रेंज करेगी, उतनी ही अच्छी ट्रेड हमें ब्रेकआउट पर मिलेगी। जिन लोगों को समझ नहीं आई, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है, 2 अलग अलग चार्ट हैं, आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हम ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया दोनों साइड पर मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट चार्ट में प्राइस सीधा इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देती है, जबकि दूसरे चार्ट में देखें तो प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे काफी टाइम रेंज में रहती है, फिर जाकर प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है। तो ये याद रखें, आपको फर्स्ट ब्रेकआउट जो डायरेक्ट हुआ है उस पर इतना ध्यान नहीं देना जितना आपको सेकंड चार्ट पर ध्यान देना है। अब एक बिगिनर ट्रेडर के माइंड में होगा कि चार्ट नंबर 1 में तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही थी, मतलब बायर काफी मजबूत हैं, फिर भी हम इस ब्रेकआउट पर ट्रेड क्यों न लें। तो देखिए, जिन बायर्स ने यहाँ नीचे से बाय किया था, वो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि कोई भी ज्यादा रिस्क इस मार्केट में लेना नहीं चाहता। छोटी सी रेड कैंडल अगर बन गई तो सारे बायर मार्केट में प्रॉफिट बुक करके साइड पर हो जाएंगे। जब बायर ही नहीं रहेंगे तो सेलर एंट्री करेंगे और वो मार्केट को जल्दी ही नीचे ले आएंगे। तो देखिए, हाईली चांस होते हैं इस तरह के ब्रेकआउट के फेल होने के। अब दूसरे चार्ट में देखिए, दूसरी तरफ न्यू बायर रेजिस्टेंस एरिया के नीचे जमा हो रहे हैं और अपना अपना ऑर्डर नीचे प्लेस कर रहे हैं। इनमें सभी को प्रॉफिट अभी तक नहीं मिला, यानी किसी को अभी तक प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिला। जब मार्केट ऊपर जाएगी तभी इनको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो देखिए, बायर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये ब्रेकआउट जेन्युइन होगा और सस्टेन भी करेगा। अब अगले चार्ट पर भी देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है। ऊपर हमने मार्केट को देखते हुए रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया। देखिए, प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया पर आती है तो नीचे टाइम स्पेंड करती है, मतलब न्यू बायर यहाँ इंटर हो रहे हैं। अब ये हुआ हमारा ब्रेकआउट। हमें पता चल चुका है कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है। हम नीचे इस एरिया में अपना स्टॉप लॉस रख कर इंटर हो जाएंगे। देखिए, मार्केट कितना अच्छा मूव देता है। एक बात याद रखें, इस मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। हर बार मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश नए तरीकों से करती है।
आप इन ट्रैप से अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पर ही बचते हैं। देखिए, आपको अब ये भी सीखना है कि फेल ब्रेकआउट पर भी आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान से देखिए मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स एंड स्मार्ट मनी की लड़ाई होती है। हमारे पास इतने रिटेल ट्रेडर्स यानी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम स्मार्ट मनी से लड़ाई कर सकें, और ना ही हम स्मार्ट मनी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हाँ, उनके माइंडसेट को समझकर उन बड़े प्लेयर्स के साथ हम ट्रेड जरूर ले सकते हैं। देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट सीधा इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देती है। बिगिनर ब्रेकआउट पर बाय की ट्रेड लेंगे, मगर आप सेल में मार्केट को देखते हुए ट्रेड लेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बायर इसकी लेवल पर प्रॉफिट अपना अपना बुक करके निकल जाएंगे। एक ये वजह है मार्केट के नीचे आने की, और दूसरी वजह बिगिनर रिटेल ट्रेडर्स के यहाँ नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं और मार्केट को वो भी खाने हैं। मार्केट के अपोजिट यानी सेल में ट्रेड लेने की और भी बहुत सारी वजह हैं। देखिए, सेल में मार्केट एक अच्छा मूव देती है। लास्ट एंट्री बनाकर वीडियो को एंड करते हैं। डिटेल में सिखाने के लिए अभी बहुत कुछ है, मगर वीडियो काफी लंबी हो जाती। जब मार्केट अप ट्रेंड में है, आपको कहां पर इंटर होना है? तो देखिए, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एरिया। प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देती है। आपको ये तो पता है ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा सपोर्ट का काम अब करेगा। अब प्राइस नीचे आती है। बिगिनर ट्रेडर्स को लगेगा कि अब मार्केट नीचे जाएगी, मैं सेल में ट्रेड ले लेता हूँ। ब्रेकआउट पर जो सेल में बिगिनर ट्रेड लेंगे, उनका स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर कहीं होगा। आपको जब मार्केट एक या दो ग्रीन कैंडल बनाए, बायर यानी एक्टिव हो चुके हैं, तो आप बाय में ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होगा। हमारा फर्स्ट टारगेट ये स्विंग हाई होगा। देखिए, मार्केट दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको कब एंट्री और कब एग्जिट करना है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक एक चीज समझा दी है। आपको अब एक काम करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है। हमारा टारगेट है इस वीडियो पर 500 लाइक्स का। अगर आप इस पर 500 लाइक्स दे देते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।